Hello students, Standard 9. We will start Standard 9, Chapter 1, Sets. महाराष्ट्र बोर्ड का 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 सेट्स का प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे। सेट्स एक्चुअली होता क्या है? सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज सेट। किसी भी चीज़ का या किसी भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर बुके। अभी बुके मीन्स गुलदस्ते में बहुत तरह तरह के फ्लावर्स होते हैं। वो पूरा एक कलेक्शन होता है बुके का, तो उसको भी हम एक सेट ही बोलेंगे। बुक्स का सेट होता है। इंग्लिश मैथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स के रहते हैं, जैसे इंग्लिश मैथ साइंस वगैरह, तो वो सब मिला के क्या हुआ, एक सेट हो गया बुक्स का। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी चीज़ का सेट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज सेट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ टेक्स्ट बुक में। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज़ अ सेट और नॉट। अब डेज ऑफ वीक, months in a year, brave children in the class, first 10 counting numbers, strong forts of Maharashtra, planets in our solar system। इसमें से बताना है कि ये सेट है या नहीं। अब डेज ऑफ वीक मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे। डेज ऑफ वीक में 7 डेज आते हैं, एकदम क्लियर है इसमें। ये अगर किसी को भी पूछेंगे डेज ऑफ वीक क्या है तो क्या बोलेगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऐसा उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे सैटरडे लिखा पहले या संडे पहले लिखा। ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये एक टीम मेंबर है। संडे, मंडे, डेज ऑफ वीक मिला के पूरे 7 जो डेज है वो एक टीम है, ये ग्रुप है, तो वो एक सेट है। अब नेक्स्ट, मंथ्स इन अ ईयर। मंथ्स इन ईयर भी काफ़ी सिंपल है। क्या आप किसको भी पूछेंगे तो क्या बोलेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से दिसंबर तक। इसमें भी सेम टीम है, सेम टीम आती है, सब सेम है, जितना है उतना ही, तो ये भी एक सेट है। अब थर्ड वन क्या बोला है? ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। अभी एक स्कूल में, एक क्लास में ब्रेव चिल्ड्रन कितने, वो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट को एक्स समझो, सपोज एक्स स्टूडेंट है, नेम ए स्टूडेंट है, ठीक है। उसको पूछा कि ब्रेव चिल्ड्रन क्या है, मतलब ब्रेव क्या है? एक क्वालिटी है। अब ये क्वालिटी किसी के भी सर पे लिखी नहीं है कि ये कौन सा ब्रेव है और कौन सा नहीं। तो मिस्टर ए, जो ए नाम का स्टूडेंट है, तो वो क्या बोलेगा? इसमें से XYZ चिल्ड्रन ब्रेव है। और किसी और को, मिस्टर बी को पूछा तो ये बोलेगा ABC नाम के बच्चे जो है वो क्लास में ब्रेव है। मतलब सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, तो ये एक वेल डिफाइंड आंसर नहीं है, सबका अलग अलग आ रहा है, तो ये एक सेट नहीं है। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। अब फर्स्ट 10 काउंटिंग मतलब क्या? जो भी काउंटिंग नंबर्स मीन्स नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है। जो भी नंबर आप काउंट करने के लिए यूज़ करते हो, आपके सामने कुछ चीज़ें अगर रखी है तो आप 1 से ही काउंट करते हैं। अगर सामने कुछ नहीं है तो क्या है? वो 0 है। मतलब कुछ भी नहीं, अगर नहीं रखा है तो क्या हुआ? वो 0 है। अगर कुछ सामने रखा हुआ है, कुछ चीज़ें रखी हुई, तो हम लोग काउंट करते हैं ना 1 2 3 4 करके। अगर मैं किसी को पूछूं फर्स्ट काउंटिंग नंबर तो बोलेंगे क्या? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल 10। हमेशा यही आंसर आएगा अगर मैंने फर्स्ट काउंटिंग पूछा तो। अगर मैंने फर्स्ट काउंटिंग नंबर मतलब फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर अगर किसी को पूछा तो हमेशा यही आंसर देंगे, ठीक है। ये एक फिक्स्ड है, तो ये एक सेट है। नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र।
स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अभी स्ट्रॉन्ग भी एक क्या है, सब्जेक्टिव क्वालिटी है। कौन कितना स्ट्रॉन्ग है तो ये हम कैसे बता सकते हैं। महाराष्ट्र में कौन से फोर्ट स्ट्रॉन्ग है और नहीं है, कौन से नहीं है, वो भी हम लोग डायरेक्ट फिक्स नहीं बता सकते। तो ये एक वेल डिफाइंड आंसर नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र में अभी सपोज 10 फोर्ट्स है, किले हैं, ठीक है, उसमें से क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स कौन से बताओ। तो अभी मैं बोलूँगी 2 फोर्ट स्ट्रॉन्ग है, बाकी के 8, मतलब मेरा फिक्स आंसर नहीं। अगर मैं बोलूँगी तो ये हाँ ए और बी फोर्ट स्ट्रॉन्ग है। सपोज़ बी को बोला, किसी और को पूछा तो वो बोलेगा 3rd और 4th किले जो है या फोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। मतलब सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, फिक्स आंसर नहीं आ रहा है। तो ये एक वेल डिफाइंड आंसर नहीं है, तो ये सेट नहीं है। लास्ट वन, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम में भी क्या है, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम भी सेट है। क्यों है, क्योंकि इसमें फिक्स है सब। प्लैनेट्स क्या कौन से हैं, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, अर्थ, नेपच्यून, प्लूटो, सैटर्न, यूरेनस, ये सब एक फिक्स्ड है। ठीक है, अब किसी को भी पूछूंगी प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम तो यही आंसर आएगा। तो एक वेल डिफाइंड आंसर है। ठीक है, ये एक फिक्स है, तो ये एक सेट है। समझा सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। अब मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। अभी सेट को भी लिखने के 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड है। एक लिस्टिंग मेथड जिसको हम रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, और सेकेंड वन है रूल मेथड। रूल मेथड है उस। तो सबसे पहले हम लोग लिस्टिंग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। लिस्टिंग मेथड क्या होता है हम लोग क्लियरली समझेंगे। इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इन कर्ली ब्रैकेट। ये मेथड में हम सब कुछ जो भी लिस्ट कर देंगे या कुछ लिखेंगे एलिमेंट्स में सेट बना के, वो किस में कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ईच ऑफ द एलिमेंट्स इन इज़ रिटन ओनली वंस एंड सेपरेट बाय कॉमास। और जो भी एलिमेंट्स हम लोग लिखेंगे ना उस सेट में, वो सिर्फ एक बार लिखेंगे। और किस में और कैसे लिखेंगे, एक बार लिख के साइड में कॉमा डालेंगे। The order of an element is not important but it is necessary to write all the elements of the set. इसमें ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर सपोज़ मैंने डेज ऑफ वीक बोली, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तीस, सैटरडे, ठीक है, पहले हम लोग मंडे भी लिख सकते हैं, पहले वेडनेसडे भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, कैसे भी उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि पूरे जो भी एलिमेंट्स है, डेज ऑफ वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, वो 7 के 7 वो सेट में पूरे लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, जैसे अभी नीचे भी दिया हुआ है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अभी मैथमेटिक्स का वर्ड है, पर मैंने इसको एक नाम दिया L इक्वल टू, ये सेट का ये कर्ली ब्रैकेट्स डाल दो, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैथमेटिक्स। अभी मैथमेटिक्स का M लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, T लिखेंगे, H लिखेंगे, E, फिर M रिपीट नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला है, ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज रिटन ओनली वंस। एक ही बार लिखना है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। फिर A, फिर वापस A रिपीट हो रहा है, फिर T भी रिपीट हो रहा है, I, C और S। ठीक है, फिर ये सब होने के बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके वो एक बन गया सेट। समझ में आया लिस्टिंग मेथड क्या होता है। लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, एलिमेंट्स जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। उसमें जो भी एलिमेंट है वो एक ही बार लिख सकते हैं, कॉमा लगा के, उसको रिपीट नहीं करना है। और किसी भी फॉर्म में, किसी भी ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं, मतलब उल्टा फुल्टा भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी होगा तो कोई इशू नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। पर वो पूरे एलिमेंट्स पूरे लिखना ज़रूरी है वो सेट में। ठीक है, ये इतना बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस सेट से तुम लोग समझोगे कि कैसा लिखना है। प्रैक्टिस सेट 1.1
राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब लिस्टिंग फॉर्म का एक और नाम है, क्या है, रोस्टर मेथड। ठीक है, ये रोस्टर और लिस्टिंग दोनों सेम है। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या, इवन नंबर मतलब जो 0, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, ये है इवन नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है एंड इन्फिनिटी तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, डिफरेंस पता चला इवन नंबर और नेचुरल नंबर में। अब हमने क्या बोला है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर दोनों हमने लिखा है, ये नहीं लिखना है, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है। डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे, ये एक रफ लिखा हुआ है, ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है समझने के लिए। अब ये 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन लिखेंगे। 4 है, 6 भी है, 8 भी है और 8 भी और 10 भी और इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पर बोला क्या गया है, इवन नेचुरल नंबर। जो नंबर इवन भी होना चाहिए और नेचुरल भी होना चाहिए, वो ऐसे नंबर को हम लिस्टिंग मेथड से लिखेंगे। तो ए इज़ अ वैल्यू क्या देंगे, ए लिखेंगे ना, सॉरी उसका नेम लिखेंगे ए, और कर्ली ब्रैकेट्स में 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर से हम कुछ कॉमन निकालेंगे और ये डायरेक्ट लिखेंगे। और ये इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये आगे तक जा सकते हैं। इतना लंबा हम लोग को लिखना की ज़रूरत नहीं है, इतना लिख के कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो पहले इवन नंबर तो आपको पता ही होगा क्या है, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब प्राइम नंबर क्या है, जो खुद के टेबल में आएंगे और किसी और के टेबल में नहीं आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर यहाँ पर मैंने लिखी हूँ 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन में बोला, इवन प्राइम नंबर। अब इवन भी होना चाहिए और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा इवन है, सिर्फ 2 है। क्यों, बाकी के सब ऑड नंबर है 2 को छोड़ के। तो यहाँ पर आंसर आया 2। अब थर्ड क्वेश्चन, सेट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। अब इंटीजर मतलब क्या, ऐसी एक नंबर लाइन रहती है इंटीजर में जिसमें 0 बीच में रहता है, 1, 2, 3, और ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। ओके, ऐसी एक नंबर लाइन रहती है जिसपे इंटीजर्स प्लॉट किए जाते हैं। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अब ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे हम, सी वैल्यू लिखेंगे सी, कर्ली ब्रैकेट्स में डॉट्स डालेंगे, -c, -2, -1, या ऐसा भी लिख सकते हैं -1, -2। एंड ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्यों ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि ये लिस्टिंग मेथड है। तो ये है उसका आंसर। सेवन बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम, सुर। सरगम मतलब सिंगिंग में अभी हम लोग जानते, सा रे गा मा पा धा नि सा। ठीक है, ये क्या है, सुर है। तो हम लिखेंगे डी वैल्यू लिखेंगे उसकी, उसको नेम लिख देंगे डी इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखें, सा रे गा मा पा धा नी सा। नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, आपस रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डेज ऑफ वीक, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है डेज ऑफ वीक। डी की उसका नेम देंगे डी। ठीक है, वी नेम एज डी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये क्या है, डेज ऑफ वीक। अगर ये सेट के मेंबर या टीम के बारे में आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसका अलग अलग तरीका है। जैसे फ्राइडे, क्या मैं बोल सकती हूँ फ्राइडे ये एक सेट के अंदर आ रहा है, मतलब डी के वो डी के सेट में आ रहा है। ठीक है,
फ्राइडे एक क्या है, टीम का मेंबर है। ये जो टीम है अपनी डेज ऑफ वीक, फ्राइडे क्या है, उसका टीम का मेंबर है। ठीक है, ये कितना लंबा हो जाता अगर मैं लिखती फ्राइडे इज़ अ टीम मेंबर ऑफ, और लिखना चाहूँ तो कैसा लिखेंगे हम लोग, इतना बहुत, फ्राइडे इज़ अ टीम मेंबर ऑफ सेट डी, ये बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये लिखा हमने फ्राइडे, और ये जो ई जैसा है ना लेटर, अब इसको रीड कैसे करेंगे, ये जो ई है ना वो एलिमेंट हम लोग बोलेंगे, ई को हम बोलते हैं एलिमेंट। तो ये जो ऐसा ई है ना, इसको हम बोलेंगे इज एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, फ्राइडे इज एन एलिमेंट ऑफ डी। क्यों ये है, क्योंकि वो एक टीम का मेंबर है। अब मैं बोलूँ मार्च, मार्च, ये मार्च डेज ऑफ वीक में आता है क्या, ये इस सेट का मेंबर है क्या, मार्च नहीं है। मार्च क्या है, मंथ का है, और फ्राइडे क्या है, डेज ऑफ वीक है, तो ये एलिमेंट नहीं है। तो हम रीड करेंगे मार्च, मार्च इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ डी। ये ऐसा अगर क्रॉस है ई पे तो कैसा लिखेंगे, इज़ नॉट एन एलिमेंट, कैसा लिखेंगे लिखने के टाइम, मार्च इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ डी। अब ये इसको कैसे लिखेंगे, फ्राइडे इज एन एलिमेंट ऑफ डी। बहुत सिंपल है ये, एलिमेंट और इज नॉट एन एलिमेंट। राइट द फॉलोइंग सिम्बॉलिक स्टेटमेंट इन द वर्ड्स। ये जो ई है ना वो एक सिम्बॉलिक स्टेटमेंट है, जैसे हम लोग वो लिखना है डायरेक्ट 4/3 ई और क्यू, इसको पूरा स्टेटमेंट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 4/3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। सिंपल बता दूँ, अगर ई पे क्रॉस है तो इज़ नॉट एन एलिमेंट, अगर नहीं है तो इज़ एन एलिमेंट लिखना है। अब यहाँ पर भी -2 और ई पे ऐसा, ये जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट है ई जो शेप में है उसका अगर क्रॉस है और एन दिया तो क्या लिखेंगे, -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। समझा, फिर से समझाओ। 4/3 ये एलिमेंट का ई है और क्यू। ठीक है, अब क्यू का लिखेंगे कैसा उसको, 4/3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। नेक्स्ट वन -2 ई पे ऐसा क्रॉस है और एन, -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन, एन का वो एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट मेथड रूल मेथड, सेट ऑफ, अभी सेकेंड मेथड क्या है, रूल मेथड, और इसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अभी मैथमेटिक्स में ये पूरा एक सेट है। मैथमेटिक्स का सेट अगर मैंने लिस्टिंग फॉर्म में लिखा था तो कैसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, एल एम कर्ली ब्रैकेट्स में M, A, T, H, ऐसे लिखा था। ठीक है, लिस्टिंग फॉर्म में। तो अगर ये बहुत बड़ा होता, कितने सारे लेटर्स लिखने पड़ते, 26 लेटर्स लिखने पड़ते, तो लिख लेते क्या, नहीं, बहुत लंबा होता ना, ये लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होता। इसलिए हम नया मेथड सीखेंगे जिसको बोलते हैं हम रूल मेथड। अब यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है, L = ये कर्ली ब्रैकेट में ये सब, ये पूरा स्टेटमेंट लिखा है। ये कंडीशन को हम रीड करेंगे, L इज़ अ सेट ऑफ, इक्वल टू को हम इज़ अ सेट ऑफ पढ़ेंगे, ऑफ ऑल x, और ये x जो है एक वेरिएबल है, ये x
और ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक्स मैं बोल सकती हूँ एम भी हो सकती है, या ए भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम रीड करेंगे सच दैट। ये लाइन का मतलब है सच दैट। हाउ टू रीड, अब हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं वो देखेंगे। कैसे करेंगे रीड? सेट एल, ये जो है सेट एल इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स इज़ अ इक्वल टू को हम इज़ अ पढ़ेंगे, इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, ये लाइन को हम सच दैट बोलते हैं। सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। कैसे रीड करेंगे? एल जो है वो सेट है, ठीक है। रीड कैसे करेंगे? एल इज़ अ सेट set L is a set of all x such that x is a letter of the word mathematics। समझ में आया? यह है रूल मेथड और लिस्टिंग मेथड में डिफरेंस। रूल मेथड में ऐसा लिखा जाता है और लिस्टिंग मेथड में ऐसा। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट in words p equal to set p is a p such that p is an odd number। ऐसा लिखा है स्टेटमेंट। हमें अभी हम लोग ने रीड किया ना, वही आंसर डालना है। जैसे अभी यहाँ पर क्या लिखा है, p इक्वल टू, ये ब्रैकेट्स दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स, और इसमें p और ये डैश दिया, p इज़ एन ऑड नंबर। लिखेंगे कैसा? सेट p इज़ अ सेट ऑफ ऑल p such that set p is a set of इक्वल टू को हम लोग लिखेंगे is a set of p such that, ये डैश का हम, ये लाइन को हम लिखेंगे such that p is an odd number लिखने के टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग ऐसा लिखना है। राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड द रूल मेथड। अब ये भी बहुत इजी है, हम लोग ये भी सॉल्व करेंगे। ये समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? ये ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, हम लोग को ऐसे लिखना है। सेट p ये इक्वल टू इज़ अ सेट ऑफ p सच दैट, ये लाइन को हम लोग सच दैट रीड करते हैं, सच दैट p इज़ एन ऑड नंबर। बहुत सिंपल है ये। राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड द रूल मेथड। ये बहुत इजी है। हम लोग को इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिखने हैं कि जो लिस्टिंग फॉर्म में लिखने हैं और रूल मेथड में भी लिखेंगे। अब सिंपल एग्जाम्पल, अभी हम लोग ने डेज ऑफ वीक लिखा था, तो पहले लिखेंगे डेज ऑफ वीक। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर ऐसा ऊपर लिख देना डेज ऑफ वीक। फिर पहला लिस्टिंग मेथड बोला है ना, तो डी एक का सेट बनाएंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे टिल सैटरडे, ठीक है। ये हो गया सेट। अब नेक्स्ट रूल मेथड में कैसा लिखेंगे? डी इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डेज ऑफ वीक, ठीक है। हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर बोला गया है दो एग्जाम्पल दोनों मेथड में। तो सेकेंड वन कैसा लिखेंगे? बी इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। लिस्टिंग मेथड में कैसा लिखेंगे? बी इक्वल टू एम ए। अभी कैसा हम लोग ने पहले भी लिखा था एम, लेकिन लिस्टिंग मेथड में कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार आता है वो, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये मैंने ऐसे ऑर्डर में लिख दिया है। रूल मेथड में कैसा लिखेंगे? बी इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड ऑल द मंथ्स इन द इंडियन राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अगर कुछ क्वेश्चन है उसको लिस्टिंग मेथड में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। अभी इंडियन सोलर ईयर मतलब जैसे अभी इंग्लिश का मतलब अभी जो भी इंग्लिश
मेथड में जो हम लोग कैलेंडर है उसमें कैसा लिख रहा रहता है इंग्लिश फॉर्म में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टू दिसंबर। ये इंडियन ईयर कैसे लिखेंगे हम लोग, सोलर ईयर, चैत्रा, वैशाख, ज्येष्ठा, आषाढ़, श्रावण, भद्रा, अश्विन, कार्तिक, अग्रयण, पौष, माघ और फाल्गुन। तो हम लिखेंगे ए सेट और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में ये सब लिखना है, इंडियन सोलर ईयर। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रही है तो ये वीडियो में देखो अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल कर लो, ठीक है। लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, अब लेटर लिस्टिंग फॉर्म में हम लोग को लिखना है। बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, सी का सी लिखेंगे, ओ का ओ लिखेंगे, एम का एम लिखेंगे, पी फिर कॉमा डाल के लिखना है, पी का पी, एल ई लिखेंगे, एम नहीं लिखेंगे, क्यों, रिपीटेड है, ई भी नहीं लिखेंगे, रिपीटेड है, एन लिखेंगे और टी, हो गया ये लिस्टिंग मेथड में। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, अब ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन क्या क्या है, आइज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन। तो सी का सेट बनाएंगे और उस सेट में पांचों के पांचों सेंसरी ऑर्गन लिखेंगे, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर्स अभी मैंने बोली थी कि जो उसी के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 1 नहीं लिखेंगे, 2 डायरेक्ट लिखेंगे, 2 से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 तक ही लिखेंगे, 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 भी डिवाइड होता है, 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 और 5 के टेबल में आता है। 19 तक लिखेंगे और आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन लिखेंगे, फिफ्थ का क्वेश्चन है नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या क्या कॉन्टिनेंट्स है, ए का सेट लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका।